अच्छा, तो आज के लेक्चर का सबसे पहले हम एजेंडा पेश कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे। उसके लिए हम आज के लेक्चर में बेसिकली एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको शुरू करेंगे, उसको ओपनिंग या उसको लॉन्च करना हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो उसके साथ एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी के बाद फिर हम सिलेक्शन के जो मीन्स हैं, सिलेक्शन मीन्स या जो उसके टेक्निक्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जी हम पढ़ेंगे जो होम टैब का रिबन है, ठीक है। तो रिबन ऑफ होम टैब, ठीक है। ये आज का हमारा काम है जो हम पढ़ेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम उसको लॉन्च करना सीख लेते हैं कि कैसे हम लॉन्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो हमारे पास तकनीक है, यहाँ पर स्टार्ट बटन को हमने प्रेस किया। स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद ये जो ऑल प्रोग्राम्स है यहाँ पर हमने एमएस वर्ड को ढूंढना है। तो चूंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हैं, सॉर्टेड हैं, हम यहाँ पर आएंगे आखिर में जो डब्ल्यू से शुरू होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू से ये वर्ड शुरू हो रहा है। इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो ये जो विंडो अपीयर हो जाती है, इस विंडो में हमें चॉइस करना होता है कि क्या हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या कोई जो प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, उनको हमने यूज़ करना है। तो चूंकि हमें नॉर्मली ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना होता है, लिहाजा हम सबसे पहले इसको क्लिक करके और ये हमारे पास हो जाता है एम एस वर्ड लॉन्च। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि नॉर्मली हमें पता नहीं होता, प्रोग्राम में सर्च करना मुश्किल होता है, तो जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर सिर्फ विन वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। विन वर्ड जैसे ही हम लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो वही जो विंडो है वो ओपन हो गई है। डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे पास एम एस वर्ड हो जाएगा लॉन्च, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सबसे पहले देख लेनी है। तो उसके लिए हम इसको वन बाय वन जो पूरी विंडो है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। नीचे जो एक ये बार है, तो टास्क बार है जो हमें पहले ऑलरेडी की हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको टॉप पर कोई चीज़, एक छोटा सा मेन्यू जो ऊपर बार है इस पर नज़र आएगा। ये आप देख लीजिए, ये वाला। चलो इसको मैं थोड़ा ख़त्म कर देता हूँ कंट्रोल जी के साथ, और यहाँ पर इसको आपके लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या? क्विक एक्सेस टूल बार। तो चलो मैं इसके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर जो चीज़ें हमें फ्रिक्वेंटली चाहिए होती हैं वहाँ वो यहाँ पर रख लेते हैं, तो आसानी के साथ वहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जी करंट डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं इसका नाम क्या होगा, किस नाम से इसको हम सेव करेंगे। तो बाई डिफ़ॉल्ट इसने उठाया हुआ है, जिसको हम सेव करते वक्त फिर चेंज भी कर सकते हैं। और आगे जो वर्ड लिखा हुआ इसका मतलब है कि ये एम एस वर्ड प्रोग्राम है। अच्छा, उसके आगे यहाँ पर सर्च पाके जहाँ जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। और ये बेसिकली ये वाली जो जगह इसको हम कहते हैं टाइटल, ठीक है। ये हमारे पास होता है एम एस वर्ड का टाइटल। और यहाँ पर ये तो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन, इनको तो रहने दो। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे तीन बटन्स जो विंडो के कंट्रोल बटन्स हैं, ये वाले, ठीक है। ये विंडोज़ के कंट्रोल बटन है। यहाँ पर ये वाला जो है ये मिनिमाइज़ के लिए है, और ये साथ में ये वाला जो है इसको रिस्टोर या फिर मैक्सिमाइज़ कहते हैं, और ये वाला जो है ये क्लोज बटन है। इस वाले का जो काम है वो है ये जो बिल्कुल कॉर्नर पर ये वाला है, इसका काम है विंडो को ख़त्म करना। ये वाला जो है इसको, इसका काम है विंडो को मिनिमाइज़ करना, छोटी करना और फिर बड़ी करना। और इसका जो काम है वो विंडो को मिनिमाइज़ करना टास्क बार पर, ठीक है। तो ये टास्क बार पर विंडो को ले आता है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे टैब्स हैं, जैसे ये होम टैब है, एंजर टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट टैब है। तो ये कई सारे टैब्स हैं, इनको हम टैब कहते हैं। और ये जो पूरा बार है, इस बार को हम यहाँ से कंट्रोल से लेके, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो ये वाला आपको एक बार सा नज़र आ रहा है, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं अ, इसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं, ठीक है, मेन्यू बार। या फिर इसको हम कहते हैं टैब बार, क्योंकि यहाँ पर टैब्स हैं कई सारे, तो ये टैब बार हो गया, ठीक है। उसके साथ आप देख सकते हैं एक एक इंडिविजुअल जो है टैब है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है कि जी इन टैब्स को जैसे हम प्रेस करते हैं तो उनके साथ एसोसिएटेड एक चीज़ यहाँ पर एक विंडो सी या जो हम कह सकते हैं कि एक पैनल सा खुल जाता है। जैसे मैंने डिज़ाइन को प्रेस किया तो डिज़ाइन के साथ एक पैनल खुल गया, लेआउट को प्रेस किया
तो लेआउट के साथ एक पैनल खुल गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिबन। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिबन। ये नहीं हमारे पास जो ये वाली जगह है, एक मिनट इसको मुझे हाईलाइट करने दो। ये जगह, ये वाली, इसको हम कहते हैं रिबन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिबन, हर एक टैब का अपना रिबन होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होम है, तो होम का अपना, अभी जो करंटली हमारे पास ये जो किस चीज़ का रिबन है, ये लेआउट का रिबन है, ठीक है। ये इस लेआउट का रिबन है। तो हर एक का अपना अपना रिबन हो सकता है, ठीक है। जैसे डिज़ाइन का अपना रिबन है, इंसर्ट का अपना है, रेफरेंसेस का अपना है, मेलिंग्स का अपना है। तो ये इसको हम कहते हैं रिबन। इसमें हमारे पास उस पर्टिकुलर टैब के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो पड़ी होती हैं। दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रिबन के पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर ये जो रिबन है और ये लेआउट का रिबन है, तो इसके तीन पार्ट्स हैं। ये वाला है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा आपके लिए यहाँ से हाईलाइट कर लेता हूँ, ये, ठीक है। और उसके साथ ये वाला भी है। तो ये इसके तीन पार्ट्स हैं, ठीक। ये जो फर्स्ट में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये है इसका जो बेसिकली ये जो सब कैटेगरी है, ये है पेज सेटअप की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन है वो है पेज, ये पैराग्राफ के रिलेटेड है। और सिमिलरली ये वाला जो जो ये वाली जो सब कैटेगरी है, ये है अरेंज के लिहाज से। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि लेआउट का जो रेबन है उसके तीन पार्ट्स हैं, जिसमें जिनमें जो एक सब कैटेगरी है वो पेज सेटअप के लिहाज से है, दूसरी जो है वो पैराग्राफ के लिहाज से है, और थर्ड जो है वो क्या है, वो अरेंज के लिहाज से है। ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब को हम आगे आके पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप लोगों ने इस पर फोकस करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उसके साथ जो और चीज़ें आपको एक नज़र आ रही है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रूलर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला एक रूलर जो है नज़र आ रहा है, तो इसको हम रूलर ही कहते हैं, सही है। इसको मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि भाई ये क्या है, रूलर। सिमिलरली आपको एक और रूलर भी नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लेफ़्ट कॉर्नर पर है ये वाला, तो ये एक और रूलर है। आप देख सकते हैं ये नीचे भी है, लेकिन यहाँ तक क्योंकि स्क्रीन को विजिबल है, तो ये एक दूसरा रूलर है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में जो ये जो वाइट स्पेस है, जहाँ पर ये मैं आपको एक ब्लॉक में बंद करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले ये सब क्लियर करने दो, ताकि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट करके और थोड़ा मिनिमाइज़ करके आपको आप लोगों को बता सकूँ। तो मैं इसको थोड़ा और भी जूम आउट कर लेता हूँ। ये इतना, बस चलो इतना ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको दरमियान में जो वाइट जगह नज़र आ रही है, ये वाला ये वाली जो वाइट जगह है, इस जगह को हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटर। तो ये मैं आपको लिख भी लेता हूँ, चलो उसको मैं ब्लू करके लिख लेता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सफ़ेद है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटर। तो ये रहा हमारे पास टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, अब इस टेक्स्ट एडिटर के अलावा जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके राइट में भी कोई जगह है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये राइट में जगह है एक। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इसके लेफ्ट में भी एक जगह है, ये वाली। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इसके टॉप पे भी यहाँ पर ये जगह है। सिमिलरली इसके बॉटम में आप देखेंगे तो ये बॉटम में भी एक जगह है, जो उसको मैं एक डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ, ये वाला, सही है, यहाँ तक। तो ये जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो ये विंडो के मार्जिन हैं, ठीक है। ये विंडोज़ के मार्जिन हैं, इनको हम कहते हैं ये विंडो के मार्जिन है। अब टॉप पर देखें तो ये वाला जो है, इसको हम कहते हैं टॉप विंडो मार्जिन, ठीक है, टॉप विंडो मार्जिन। सिमिलरली अगर आप इसके इधर देखेंगे तो चूंकि ये लेफ़्ट साइड पर है, तो मैं कहूँगा ये लेफ़्ट विंडो मार्जिन। और अगर आप इसके राइट पे देखेंगे तो ये वाले जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं राइट
विंडोज़ मार्जिन। और बॉटम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी है, इसको हम कहते हैं बॉटम विंडोज़ मार्जिन, ठीक है। और दरमियान में रहा टेक्स्ट एडिटर। तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे बॉटम में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक और छोटा सा बिल्ड भी है, यहाँ पर भी एक बार नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो बार है, इस बार को हम कहते हैं जी स्टेटस बार, क्योंकि करंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो स्टेटस होती है वो यहाँ पर होती है, तो इसको हम कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। इन सब चीज़ों को एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। पहले हमने पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर हमने जान लिया है। अभी हम शुरू करते हैं एक एक के बारे में मज़ीद डिटेल। अच्छा, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा जूम इन करने दो ताकि पेज बढ़ जाए, तो आपको आप लोगों को नज़र आए। तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो रिबन्स हैं, जैसे इंसर्ट का रिबन है, इसको अगर हम हाइड करना चाहें या इसको हम अगर डिस्प्ले करना चाहें, इसको हम कोलैप्स करना चाहें, तो क्या करेंगे। अगर मैं इस यहाँ पर कॉर्नर पे एक बटन मिलता है, अगर इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये कोलैप्स हो जाता है। लेकिन अगर उसको मुझे फिर से लाना है, तो मैं कहीं भी यहाँ पर इंसर्ट को या किसी को भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जैसे भी यहाँ पर नीचे क्लिक करूँगा तो ये वापस गुम हो जाएगा। तो मैं अगर कहता हूँ कि ये फिक्स हो जाए, तो इसलिए मैं रिबन पर क्लिक करूँगा कहीं भी जो खाली जगह हो, और यहाँ पर कोलैप्स रिबन जो है इसको मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। वो चिक था तो अभी वो अनचिक हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोलैप्स रिबन अभी जो है क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसके लिए जो शॉर्टकट की है, हम कंट्रोल के साथ अगर F1 को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ F1 को, तो ये हो जाएगा गायब। और अगर कंट्रोल के साथ F1 को फिर से प्रेस करेंगे तो ये एक बार फिर से हाजिर हो जाएगा। यानी कंट्रोल और F1, ठीक है। क्या कंट्रोल के साथ अगर हम F1 को प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, टू कोलैप्स एंड डिस्प्ले रिबन, ठीक है। तो रिबन को कोलैप्स और डिस्प्ले करने के लिए हम क्या शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस F1 को, सही है। हाँ, हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है शॉर्टकट के अलावा। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके यहाँ पर कोलैप्स को क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स होगा। और अगर अगली बार जब हम जिस भी टैब पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम नीचे क्लिक करेंगे तो ये फिर से गायब हो जाएगा, फिर से कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको हम अगर परमानेंट करना चाहते हैं तो कहीं भी किसी भी टैब पर क्लिक करें जो खाली जगह हो। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एक खाली जगह में हम आपने राइट क्लिक करना है और रिबन के ऊपर, और खाली जगह पर क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद जो कोलैप्स रिबन का जो चिक बॉक्स है उसको आपने क्या करना है, अनचेक करना है। अभी ये हो गया हमारे पास, रिबन फिक्स हो गया, ये अभी ऑटोमेटिकली गायब नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जी जहाँ पर मैंने लिखना शुरू किया तो वो लेफ़्ट से यहाँ से शुरू हुआ, यानी ये वाली जो जगह है ये खाली रही, और इसी सिमिलरली इसके ऊपर ये वाली जगह भी जो है यहाँ तक खाली रही है, सही है। तो ये जो जगह साइड्स में खाली रहती हैं इनको हम क्या नाम देंगे, ये जो एक्चुअली जहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये तो बेसिकली हमारी पेज है जहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो इसको हम पेज कहते हैं जहाँ पर एक्चुअली हम लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर लिख नहीं सकते, जैसे यहाँ पर टॉप में हम लिख भी सकते हैं, हमारे पास तरीके हैं कि हम टॉप को और लेफ्ट को कम कर लें, ख़त्म कर लें, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप लोगों ने इनको के नाम याद करने के कौन से इनके नाम हैं। ये हमारे पास हैं पेज के मार्जिन, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर कोई और चीज़ भी लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं, चलो इसको आपको जस्टिफाई करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में भी कुछ स्पेस यहाँ पर रह जाती है, और राइट में भी कुछ स्पेस रह जाती है, और टॉप में भी कुछ स्पेस रह जाती है। और अगर आप बॉटम में जाएंगे तो बॉटम में भी इस तरह अगर आप नीचे लिखते जाएंगे, एंटर प्रेस करते जाएं, नीचे लिखते जाएं, तो एट द एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि जी एंड में भी, पेज के आखिर में भी कुछ जगह जो ऐसी होती है कि वो खाली रह जाती है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ कुछ, तो आप देख सकते हैं कि ये आप देखें जैसे मैं अगली पेज में मूव हुआ तो आप देख सकते हैं कि जी क्या हो गया है। अभी हमारे पास जो पेज था वो क्या हो गया, उसके बॉटम में भी कुछ जगह खाली रह गई है। यहाँ पर चूँकि पेज यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो यहाँ पर था ये वाला पेज था जो टॉप पर कुछ खाली था, तो उसके बॉटम में भी यहाँ पर कुछ खाली जगह रह गई है, ये वाली, सही है। अच्छा, इस तरह हम इस पेज के अगर जो जो इसके रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ना चाहें
किसी सिंगल पेज के बारे में, तो वो हम इस तरह कर सकते हैं कि जी देखिए, यहाँ से ऊपर हम नहीं लिख सकते, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से ऊपर हम नहीं लिख सकते। तो अगर मैं इसको यहाँ करके छोड़ देता हूँ, और सिमिलरली यहाँ से भी आगे हम नहीं लिख सकते फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ, हाँ। तो इसको मैं यहाँ पर करके छोड़ देता हूँ। सिमिलरली यहाँ से भी आगे हम कुछ नहीं लिख सकते, तो इसको भी मैं यूँ करके इधर छोड़ देता हूँ। तो ये जो जगह हमारे पास बचती हैं, ये टॉप में, लेफ़्ट में और राइट में, इन जगहों को हम कहते हैं मार्जिन्स। अब अगर आप देखेंगे तो चूँकि ये टॉप मार्जिन है, तो इसको हम कहते हैं ये टॉप मार्जिन है, पेज का टॉप माने विंडो का नहीं, सही है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वाला जो जगह है, जो लेफ़्ट में रहता है, जो जगह रहती है, इसको हम कहते हैं ये लेफ़्ट मार्जिन है, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ राइट में जो जगह रहती है, उसको भी हम कह देते हैं ये क्या है, इसको भी एक नाम है, और वो नाम है राइट मार्जिन, ठीक है। और सिमिलरली जो बॉटम में होगा तो उसको हम बॉटम मार्जिन कहेंगे। जो एक्चुअली हमारे पास पेज हो गया, वो क्या हो गया, जो रेड लाइंस के बीच में जो जगह है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम चाहें कि इन जगहों को हम बढ़ाएं या ज़्यादा करें, कम करें, तो वो हम बाद में आपको सिखाएंगे कि कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे स्टेटस बार है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें कि पेज 1 ऑफ 2, मतलब इस टोटल डॉक्यूमेंट में 2 पेजेस हैं। जो सबसे पहले यहाँ पर आप ज़रा एक मिनट, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, इधर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा है पेज 1 ऑफ 2। इसका मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट में टोटल 2 पेजेस हैं, जहाँ पर आप करंटली 1 में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट पेज है। अच्छा, साथ में दिखा है कि आपके टोटल वर्ड्स कितने हो गए, अभी तक जितनी आपने लिखाई की है, उस लिखाई के टोटल वर्ड्स कितने हो गए, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है कि टोटल 190 वर्ड्स हैं। कोई और चीज़ें भी यहाँ पर आप कौन सी डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, तो यूएस इंग्लिश है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपको डिस्प्ले की कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपने कैसे इसको देखना है, 2 पेजेस में या 1 पेज में, या फिर जो है रीडिंग मोड में, इस तरह। ये हमारे पास जो लास्ट में चीज़ है, ये वाली, ठीक है। तो ये जूम इन और जूम आउट करने के लिए, अगर यहाँ पर इस प्लस बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो ये जूम इन हो जाता है, अगर ये माइनस को करता हूँ तो ये जूम आउट हो जाता है, सही है। इसके अलावा जो है, अच्छा, इसके अलावा हम टैक्स सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं। देखें, जैसे भी हम एम एस वर्ड में काम करते हैं तो हमें टेक्स्ट के साथ कुछ करना होता है। जैसे हमने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है, कम करना है, इसी तरह हमने उसको डिफरेंट कलर्स देने हैं, या हमने सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, उसको हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन करना है, कोई फार्मेटिंग उसका, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं फार्मेटिंग, ठीक है। तो टेक्स्ट को फार्मेट करने का मतलब क्या होता है, कि अगर हम कहते हैं कि टेक्स्ट को फार्मेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फार्मेटिंग का मतलब है उसको फार्मेट देना। जैसे उसको हमने साइज़ दिया, उसको हमने फ़ॉन्ट को कोई स्टाइल दिया, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल हमने उसको दिया। सिमिलरली उसको कोई हम कलर देते हैं, या हम उसको अंडरलाइन करते हैं, या उसको हम इटालिक करते हैं, या उसको हम बोल्ड करते हैं, या फिर हम उसका कोई स्टाइल चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं, सही है। ये है फॉर्मेटिंग। अच्छा, अ, अब हम जब भी किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे, तो उससे पहले हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। अब हमारे पास टेक्स्ट के सेलेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे वेज हैं जिनसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनमें पहला जो तरीका है, वो हम किसी वर्ड को अगर डबल क्लिक करते हैं तो वो सिंगल वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी पावरफुल को मैंने डबल क्लिक किया, पावरफुल सेलेक्ट हो गया। अगर इस डॉक्यूमेंट को मैंने डबल क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो जाता है। प्रोफेशनली को मैंने अगर डबल क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन इट इज़ ट्रू ओनली फॉर सिंगल वर्ड, ठीक है। यानी कि अगर इफ़ वी डबल क्लिक अ सिंगल वर्ड, देन ओनली दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी सेलेक्टेड, और ज़्यादा नहीं, ठीक है। डबल क्लिक से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट दिस पर्टिकुलर वर्ड, सो आई विल जस्ट डबल क्लिक ओवर हेयर। और जब मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद उसको मैं फॉर्मेट दे सकता हूँ। ये जो उसकी पूरी फॉर्मेटिंग है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, ये मैं कर सकता हूँ। तो ये तो मेरे पास था एक तरीका। क्या तरीका था, कि डबल क्लिक से, डबल क्लिक से क्या होता है, एक वर्ड को सिलेक्ट हम कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, तो आप इनका जो है ना वीडियो को पास करके यहाँ से इनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले ये वाला हो गया, ठीक है, डबल क्लिक टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड। ये एक तरीका था हमारे पास। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास ये है
कि अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं डबल ट्रिपल क्लिक करता हूँ, तो क्या हो गया, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। यानी अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, और अगर डबल क्लिक करता हूँ तो सिंगल वर्ड सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ट्रिपल क्लिक से क्या होता है, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। ये दो ऑप्शन तो हमारे पास हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जाते हैं और एक और ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्या है, क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग का क्या होता है कि आपने कहाँ पर, यहाँ से अगर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपने क्लिक करके इन्हें आपने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके और आगे को ड्रैग करना है। इस तरह जितना भी आप ड्रैग करना चाहो इतना ड्रैग कर सकते हो, जितना भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हो, एक और तरीका है। दूसरा जो है वो क्या है, होल्ड कंट्रोल बटन एंड जस्ट क्लिक द एंटायर सेंटेंस विल बी सिलेक्टेड। अगर आपने किसी कंप्लीट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करके और फिर क्या करना है, उसी सेंटेंस पर क्लिक करना है, तो वो पूरा सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आपके पास तो और को कई सारे सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस फर्स्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से यूं करके ड्रैग करो और यहाँ तक सिलेक्ट करो, इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में करना है तो आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पर इस सेंटेंस पर सिलेक्ट करना है। देखिए, अब जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। अगला अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल को मैंने प्रेस किया और यहाँ पर इस यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो उसका जो पूरा सेंटेंस होता है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल को मैंने होल्ड किया हुआ है, होल्ड किया रखा है, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो उसका जो एक सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। हाँ, अगला जो तरीका है वो क्या है, वो पांचवा तरीका है कि जी F8 को प्रेस करना। अब F8 का क्या फ़लसफ़ा है, F8 का ये है जी कि आप यहाँ पर आएँ, आप सबसे पहले F8 को एक बार प्रेस करें। जैसे मैंने F8 को एक बार प्रेस किया, अब कुछ नहीं हुआ, अब बेसिकली सिलेक्शन स्टार्ट हो गई है। अब सिलेक्शन क्या हो गई है, स्टार्ट। आपने अगर F8 को दोबारा प्रेस किया तो सिंगल वर्ड सिलेक्ट होगा। जैसे मैंने अब F8 को दोबारा प्रेस किया तो आप देख सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट का वर्ड था वो सिलेक्ट हो गया है। एंड नाउ इफ आई एम प्रेसिंग द F8 की थ्राइस, यानी कि दो बार तो हो चुकी है, अगर तीसरी बार मैं इसको प्रेस करता हूँ F8 को तो क्या हुआ, पूरे सेंटेंस को इसने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और अगर इसको मैं 4 टाइम्स प्रेस करूंगा, F8 को मैंने फोर्थ टाइम जब प्रेस किया तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। और अगर F8 को मैं 5 टाइम्स प्रेस करूंगा तो सारे के सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो F8 को मैंने पांचवी बार जब प्रेस किया तो क्या हो गया, पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि एफ वी प्रेस F1 की देन सिलेक्शन स्टार्ट्स, एफ वी प्रेस F8, सॉरी F8 की ट्वाइस, then the word will be selected, and if we press the F8 key thrice, then the entire sentence will be selected, and if we press the F8 key 4 times, then the entire paragraph will be selected, and finally if we press the F8 key 5 times, then the entire document will be selected। जो सारा के सारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था ये वाला F8 का। अगला हमारे पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल ए। कंट्रोल बटन को होल्ड किए रखना और उसके बाद अगर ए को प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल को होल्ड करके रखा है, ठीक है, और ये मैं यहाँ पर ए को प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो गया है, आप देख सकते हैं कि पूरा के पूरा जो डॉक्यूमेंट था वो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जितना अगर चाहे 1000 भी पेज हो तो सारे के सारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सेवंथ स्टेप है वो क्या है, होल्ड शिफ्ट बटन डाउन एंड प्रेस लेफ्ट एरो। ये हमारे पास एक और ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाके कोई डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्लिक किया, आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, तो शिफ्ट को मैंने प्रेस करके, और जो एरोज हैं, जो कीबोर्ड में 4 एरोज हैं उनमें मैं अभी राइट को प्रेस करूंगा। जैसे मैं राइट को प्रेस करूंगा तो राइट की तरफ सिलेक्शन शुरू हो जाएगी, डी सेलेक्ट हो गया, ओ सी एंड सो ऑन। इस तरह आप इसको होल्ड करके रखोगे, जहां जितना भी आपको चाहिए होगा इतना सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से अगर शिफ्ट बटन को प्रेस करके लेफ्ट एरो को होल्ड किया हुआ है तो फिर लेफ्ट की तरफ सिलेक्शन चलेगी और जहां तक आप चाहेंगे वहां तक जा सकते हो। एक और भी है हमारे पास, अगर आपने शिफ्ट बटन को होल्ड किया हुआ है और अगर डाउन एरो को प्रेस करोगे तो एक लाइन नीचे की तरफ जो है सिलेक्ट हो जाएगी।
सिमिलरली अगर एक और बार जितनी बार भी आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो एक नई नई लाइन जो है सिलेक्ट होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे और सिमिलरली अब की बारी भी यही है कि अब आपने अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लिक किया हुआ है और आप शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस पे आप एक एक लाइन को क्या कर सकेंगे, सेलेक्ट कर सकेंगे। तो अप डाउन लेफ्ट राइट अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये सारे काम होते रहेंगे। ठीक है, होल्ड शिफ्ट एंड अच्छा ये होल्ड शिफ्ट बटन डाउन एंड प्रेस लेफ्ट एरो टू सेलेक्ट लेफ्ट वर्ड, प्रेस राइट एरो टू सेलेक्ट राइट वर्ड, प्रेस डाउन एरो टू सेलेक्ट डाउन वर्ड एंड प्रेस अप एरो टू सेलेक्ट अपवर्ड। ठीक है, अब क्या है, होल्ड शिफ्ट एंड कंट्रोल बटन डाउन, शिफ्ट और कंट्रोल को दोनों को अगर पकड़ो एंड प्लेस द कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। ठीक है, तो और उसके बाद आपने क्या करना है, डाउन एरो को प्रेस करना है। अगर डाउन एरो को आप प्रेस करोगे तो एंटायर पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ इस डॉक्यूमेंट में, इस पैराग्राफ के स्टार्ट में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को मैं होल्ड करके रखता हूँ, प्रेस करके रखता हूँ और डाउन एरो को प्रेस करता हूँ तो क्या हो गया है, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। यहीं पर अगर मैं कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके अप एरो को मैं प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो उसके पिछला जो पैराग्राफ होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, आगे क्या है, गो टू द लेफ्ट मार्जिन एंड जस्ट क्लिक। अच्छा, लेफ्ट मार्जिन में आप अगर जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे लेफ्ट मार्जिन में कहीं भी, यहाँ पर जाएं, सेलेक्ट करें तो पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करें पूरा लाइन, यहाँ पर पूरा लाइन, यहाँ पर पूरा लाइन। अगर आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके और नीचे माउस को सिर्फ इस तरह लाएंगे, ठीक है, तो आप कई सारे लाइंस भी मतलब रैंडम, अगर आप कहते हैं ये वाली लाइन भी सिलेक्ट करो, ये वाली लाइन भी सिलेक्ट करो, तो इस तरह आप कई सारे लाइंस जो है ना डिफरेंट लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल को इस तरह ड्रैग भी कर सकते हो कि अगर आपने कई सारे लाइन सेलेक्ट करने तो कंट्रोल को पकड़ कर ड्रैग करो। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपने शिफ्ट को भी होल्ड करके इस तरह ड्रैग करना है तो भी कर सकते हो कई सारे लाइन सिलेक्शन के लिए। तो ये एक और तरीका है। अच्छा, होल्ड शिफ्ट बटन, ठीक है, शिफ्ट को आपने होल्ड करना है एंड प्रेस होम टू सेलेक्ट द एंटायर लाइन। अगर आपने एंटायर लाइन को इंसर्शन पॉइंट से लेके लेफ्ट तक सेलेक्ट करना है तो आपने शिफ्ट बटन के साथ जो है ना होम को प्रेस करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ इस डॉक्यूमेंट में और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कहाँ पर, यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि इसके जो लेफ्ट में यानी ये वाली जो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जगह है ये पूरी के पूरी सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर मैंने शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, शिफ्ट बटन के साथ फिर मैंने क्या करना है, होम को प्रेस करना है। जैसे मैं होम को प्रेस करता हूँ तो देखिए कि इसका जो लेफ्ट था वो सारा सेलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं यहीं पर होके और मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का जो राइट सब पार्ट है उसको टोटली मैं सेलेक्ट करूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, शिफ्ट बटन को प्रेस करके और एंड बटन को दबाऊंगा। तो एंड को जैसे मैं प्रेस करूँगा तो इस लाइन का जो एंड तक है वो सिलेक्शन हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास एक और तरीका है टेक्स्ट सिलेक्शन का। सिमिलरली टू सेलेक्ट अ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, अगर आपने वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो अल्ट के साथ आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जाइए और आप अगर चाहते हैं ना कि यहाँ से मैं कहता, यहाँ पर आप कहते हैं कि जी ये जो वीडियो प्रोवाइडर यहाँ से ये वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाए, साथ में नीचे वाली लाइन से ये जगह सेलेक्ट हो जाए, साथ में नीचे वाली लाइन से ये जगह सेलेक्ट हो जाए, इस तरह वर्टिकल आप कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहो तो आप आसानी से नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके नीचे ड्रैग भी करो तो सारे के सारे यहाँ पर ये पूरे लाइन भी सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते, हमें वर्टिकल ब्लॉक सेलेक्ट करना चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना होता है, अल्ट को होल्ड करना है, अल्ट बटन को होल्ड करना है और फिर यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वहाँ पर क्लिक करना है और इसको होल्ड करके नीचे की तरफ यहाँ ड्रैग करना है। तो जो एक वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट जो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं फिर। सही है, तो वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमने अल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करना है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास क्या है, टू सेलेक्ट अ टेक्स्ट एट डिफरेंट लोकेशंस। अगर हमने कई डिफरेंट लोकेशंस में, मैं कहता हूँ कि जी फर्स्ट पैराग्राफ से कुछ वर्ड सेलेक्ट कर लूँ, सेकंड पैराग्राफ से कुछ वर्ड सेलेक्ट कर लूँ, थर्ड पैराग्राफ से कुछ वर्ड सेलेक्ट कर लूँ, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि कंट्रोल बटन को मैं प्रेस करके और जिस जिस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर गया और मैं चाहता हूँ जी कि फर्स्ट पैराग्राफ से ये वाली जगह सेलेक्ट हो जाए, तो इसको मैंने सेलेक्ट करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मैं कहता हूँ चलो इसको मैं यहाँ तक, हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि जी प्रोफेशनली भी साथ में सेलेक्ट हो जाए, लेकिन जैसे आप प्रोफेशनली को यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करोगे जैसे ये, तो ऊपर वाला ख़त्म हो जाता है। सही है, तो अगर आपने ये करना है कि जी इस पावरफुल को मैं सेलेक्ट कर लूँ और साथ में इसके साथ ही मैं क्या कर लूँ, पावरफुल के साथ ही मैं
क्या कर लूँ, इस प्रोफेशनली को भी सिलेक्ट कर लूँ, तो उसके लिए आपने कंट्रोल बटन को होल्ड करना होता है। कंट्रोल को होल्ड करके और यूँ इसको भी सिलेक्ट करना है। अच्छा, आप कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट कर लूँ, तो आप डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। इन्हें डिफरेंट पेजेस में या डिफरेंट पैराग्राफ्स में या डिफरेंट लोकेशंस पर अगर हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो आपने कंट्रोल को होल्ड करके और डिफरेंट लोकेशंस पर सिलेक्शन करनी है। अच्छा, और जो फाइनल हमारे पास ऑप्शन रहता है वो क्या है, अगर हमने कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट के साथ पेज अप, यानी चार चीज हमने प्रेस किए हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और पेज अप। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस शॉर्टकट को देखना है कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया जैसे, और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ पेज अप को, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, इनके साथ अगर मैं पेज अप को अगर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि वहां से लेके पेज की बिगिनिंग तक जितना भी टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इसी पेज का अगला पेज नहीं होगा, अगला पेज आप देख सकते हैं, अगला पेज नहीं सिलेक्ट हुआ, यानी उसी पेज का जो जो एंड है, वहाँ जो स्टार्ट है वहाँ तक सेलेक्ट होगा। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पेज के एंड तक सेलेक्ट हो, तो मैंने क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अल्ट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, और उसके साथ क्या करना है, पेज डाउन। तो आप देख सकते हैं वन पेज डाउन जो इसकी सिलेक्शन हो गई है। सही है। तो ये था हमारे पास कि कैसे हम एम एस वर्ड में टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने 13 वेज बताए कि using these 13 ways you can select a particular piece of text in Microsoft Word, and once you selected a text or a piece of text, then only then you will be able to format that text। सही है। अच्छा, उसके साथ जो हमारा आज का एजेंडा था उसमें जो शामिल चीज़ें थी उनमें कुछ और चीज़ें भी थी, और वो उसमें ये था कि हम जो होम टैब है उसको भी ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, जो अपना डॉक्यूमेंट हमने खोल रखा है उस डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और होम टैब को देखता हूँ कि होम टैब के अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। जैसे मैंने होम टैब को प्रेस किया, तो होम टैब को प्रेस करने के बाद के साथ ये कई सारे कंट्रोल्स मेरे पास आ गए हैं। अब क्या करना है, अब इनमें से हम एक एक चीज़ को फॉर्मेटिंग करनी है, चेक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर लिखता हूँ कि किसी टेक्स्ट को अगर हम बोल्ड करते हैं, ठीक है, तो अगर मैंने एक चीज़ को बोल्ड करना है और फॉर एग्जांपल अनबोल्ड, ये दो बोल्ड और अनबोल्ड जो ग्रामेटिकली छोड़ो, सिर्फ उसको देखो कि हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोल्ड को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक मैंने किया, बोल्ड सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये जो बी का बटन है, इस बी के बटन को मैंने प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गया है, ये थोड़ा सा मोटा हो गया है अगले वाले से, ठीक है। यानी आप अगर यहाँ पर ये एक फॉर्मेटिंग है और साथ साथ में अगर एक दूसरी फॉर्मेटिंग आप दे दें, ठीक है, तो इन दो फॉर्मेटिंग में अगर मैं इस वाले को डबल क्लिक कर लूँ और यहाँ पर जाके इस बी बटन को मैं प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा जो बोल्ड है और एक बोल्ड फेस है और दूसरा जो है वो थोड़ा सा नर्व है। सही है। अच्छा, इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, वो कंट्रोल बी है। जैसे मैंने इस पावरफुल को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल के साथ बी को प्रेस किया, तो ये बोल्ड हो गया। सिमिलरली मैंने अगर यहाँ पर प्रोफेशनली को सेलेक्ट किया और उसको मैंने कंट्रोल बी के साथ, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली जगह भी बोल्ड हो जाए, उसके साथ मैं करता हूँ जी कंट्रोल के साथ ये वाली जगह भी, ठीक है, कई सारे सिलेक्शन में करता हूँ, ठीक है, और उसके साथ कंट्रोल के साथ ये वाली जगह भी मैं करता हूँ, और इन तीनों को मैंने बोल्ड करना है, ठीक है, इन तीनों जो सिलेक्शंस हैं इनको मैंने बोल्ड करना है, तो मैंने कंट्रोल के साथ क्या करना है, बी को प्रेस करना है, तो तीन जो चीज़ें थी वो बोल्ड हो गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्रोल है यहाँ पर आई का है। आई का मतलब है किसी टेक्स्ट को एटालिक करना या एटालिसाइज करना। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा ये टेक्स्ट को तिरछा सा कर देता है, इटालिक फॉर्मेट में लिख लेता है। जैसे इस यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें लिख के देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान और एक और पाकिस्तान लिखता हूँ। पहले वाले पाकिस्तान को मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं इटालिक कर लेता हूँ। ये चलो इसको मैं नीचे नीचे लाइन में लिख लेता हूँ ताकि ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर भी थोड़ी सी आ गई है, ठीक है। और ऊपर वाले पाकिस्तान को मैंने डबल क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मैंने इस आई बटन को प्रेस किया। जैसे ही मैंने आई बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा तिरछा हो गया।
अगर आपने इसको फिर से निकालना है तो फिर से यहाँ पर क्लिक करें, फिर से इटैलिक करना है, फिर से निकालना है, फिर से क्लिक करना है, ठीक है। सिमिलरली आपने बोल्ड के साथ भी अगर इसको आपने फिर से अनबोल्ड करना है तो इसको फिर से सेलेक्ट करो और यहाँ पर बोल्ड को फिर से प्रेस करो तो ये वापस हो गया। सिमिलरली इस बोल्ड को आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी आपने फिर से प्रेस किया तो ये क्या हो गया, ये अनबोल्ड हो गया। पाकिस्तान को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने आई का बटन प्रेस किया या फिर इसके साथ जो कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल के साथ अगर आपने आई को प्रेस किया तो ये देख सकते हैं क्या हो गया, इटैलिक हो गया है। सही है। तो आप इस तरह किसी टेक्स्ट को एक एट अ टाइम आप इटैलिक और बोल्ड दोनों भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान लिखा है और आप पाकिस्तान को बोल्ड करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करो और उसके बाद उसको कंट्रोल बी करो और कंट्रोल आई करो, तो ये दोनों काम इसके साथ हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बटन है वो यू का है। यू का मतलब है अंडरलाइन करना। अगर पाकिस्तान को मैं सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करने के बाद मैं अंडरलाइन को प्रेस करूं तो ये अंडरलाइन हो गया, इसके नीचे से एक लाइन खींच दी गई है। सही है। सिमिलरली इसके साथ अगर मैं आगे कोई लिखूंगा तो भी अंडरलाइन ही होगा, लेकिन मुझे अगर चाहिए कि आगे वाली जगह अंडरलाइन ना हो तो फिर मैंने उसको सेलेक्ट करके और क्या करना है, फिर से यू को यहाँ से प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर भी प्रेस कर सकते हैं। यू को जिसमें प्रेस करूंगा तो वो वाला पोर्शन जो है अंडरलाइन से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह अंडरलाइन से किसी पार्ट को या तो निकाल सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। किसी चीज़ को आपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी करना है। यहाँ पर आपने इस पाकिस्तान को बोल्ड और इटैलिक से निकाला और आपने इसको बोल्ड करना है तो क्या करूँ, कंट्रोल बी को प्रेस किया। आपने इटैलिक करना है, कंट्रोल आई प्रेस किया। आपने इसको अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू प्रेस किया, ठीक है। तो अंडरलाइन के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल के साथ आपने यू जब प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। इन तीनों के लिए जो आपके पास जो कंट्रोल्स हैं, आप अगर चाहें तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये जगह वीडियो को थोड़ा पास करके इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये है कि आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आपने ये करना है, इटैलिक करना है तो ये करना है, अंडरलाइन करना है तो ये करना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। लेकिन अगर आपने अंडरलाइन करने में कोई और चीज़ें करनी है साथ में, ठीक है। आप कहते हैं जी कि ये कोलैप्स, ठीक है, ये अंडरलाइन हो लेकिन इसका अंडरलाइन, या फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अगर आप लिखेंगे अफगानिस्तान, ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ भी वही चेंजेस हैं जो पाकिस्तान के साथ थे। आप नहीं चाहते तो कंट्रोल बी करो, यू करो, आई करो, ठीक है, ताकि वो सारी चीज़ें से ख़त्म हो जाएं। अच्छा, अब देखिए, मैं अफ़गानिस्तान को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी जो अंडरलाइन हो वो थोड़ी-सी मोटी हो या डबल हो या फिर ज़िगज़ैग हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यू के सामने जो छोटा-सा बटन है, इसको जैसे मैं प्रेस करूँगा तो नीचे कई सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। जैसे मैं कहता हूँ कि डबल लाइन हो, तो ये मैं प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर के नीचे जो लाइन्स हैं वो डबल लग गई हैं। अगर इसको मैंने फिर से सेलेक्ट किया, यहाँ पर गया और इस छोटे से जो जो हुक है इसको मैंने क्लिक किया, नीचे यहाँ पर मैंने थोड़े यहाँ पर ये जो थिक अंडरलाइन है इसको सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान के नीचे जो लाइन है वो थोड़ी-सी बारीक है, जबकि अफ़गानिस्तान के नीचे जो लाइन है वो क्या है, वो मोटी है। सिमिलरली आप अगर चाहते हैं कि जिस लाइन का कलर ब्लैक ना हो, किसी और कलर का हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। आपने इस तरह डॉट डॉट लगाने हैं, इस तरह लगाने हैं, इस तरह लगाने हैं, इस तरह लगाने हैं, ये कई सारे हैं। लेकिन अगर आपने अंडरलाइन कलर को चेंज करना है, तो यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि भई रेड अंडरलाइन हो, तो ये आप इस तरह से रेड अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी ये जो अंडरलाइन्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाइना लिखता हूँ, ठीक है। अब चाइना के नीचे भी वही लाइन है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस तरह की लाइन मुझे नहीं पसंद, कोई और लाइन देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप जाके यहाँ पर अवेलेबल जो लाइन है ये आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आप मोर अंडरलाइंस में जाके और यहाँ पर आपके पास कई सारी वेराइटीज़ हैं जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले सेलेक्ट करता हूँ, तो ये वाले सेलेक्ट करो और रंग इसका यही रखो, ठीक है। यहाँ पर आप कलर दे सकते हैं कि कौन से कलर के अंडरलाइन हो, तो मैं कहता हूँ कि जी इस किस्म की जो जो इसका जो रंग हो अंडरलाइन का वो ये हो, ठीक है। और उसका बोल्ड ये तो उसके साथ रिलेटेड है, उसको बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं, बस इसको यहाँ यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि चाइना के नीचे जो अंडरलाइन हमें चाहिए थी उस किस्म की अंडरलाइन हमने यहाँ पर बना दी है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको मैं समझा दूँ, यहाँ पर अनबोल्ड जो मैंने लिखा है जो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, स्पेलिंग इसका ठीक नहीं है, तो इसके नीचे उन्होंने ऑटोमेटिकली एक ज़िगज़ैग रेड लाइन बना के दे दी है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊँगा, इनके बारे में अभी आपने वॉरी नहीं होना। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें ये फॉर्मेटिंग के, सिमिलरली ये कलर के, सिमिलरली ये इन चीज़ों के नीचे जो रेड लाइन है ज़िगज़ैग सी, इन चीज़ों को मैं बाद में डिस्कस करूँगा जब हम ग्रामर और डिक्शनरी वगैरह पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग आपने यहीं पर इस चीज़ों को पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो बटन है वो क्या है, स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है किसी किसी वर्ड के ऊपर से कोई लाइन खींचना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्राइक थ्रू, यही वर्ड लिख लेता हूँ, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू का जो वर्ड मैंने लिखा, अब वो उसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, यहाँ पर गया और स्ट्राइक थ्रू को मैंने प्रेस किया, तो क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर से एक लाइन खींच दी गई है, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को मिटा देते हैं या क्रॉस कर लेते हैं, तो इस तरह हम फॉर एग्जांपल मैंने हेल्प को करना है तो इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर गया, इसको मैंने स्ट्राइक थ्रू कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्रोल है वो क्या है, ये सब का कंट्रोल है। तो सब का कंट्रोल क्या होता है, सबस्क्रिप्ट, और ये क्या है, ये सुपरस्क्रिप्ट है। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हम कैसे लिखेंगे। अच्छा देखिए, हमें बाज़ औक़ात सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मुझे H2O लिखना है, H2O जो वाटर का फार्मूला है, तो अगर मैं H2O लिखूंगा तो इस तरह का नज़र आएगा, H और फिर 2 और O। या फॉर एग्जाम्पल मैं C6 मैं लिखता हूँ, C6 H12 और O6। तो इस तरह की चीज़ें मैं लिखूंगा तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये जो 2 होता है नॉर्मली ये सबस्क्रिप्ट में होता है, ये 2 जो होता है, ठीक है, H2 को, ये थोड़ा सा नीचे होता है और छोटा होता है। सिमिलरली ये 6 हो गया, ये भी नीचे होता है, ये 12 हो गया, ये भी नीचे होता है, और ये जो दूसरा 6 है ये भी नीचे होता है। तो इस तरह की चीज़ों को लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने H लिखा, ठीक है, अब मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखना है 2, तो मैं इसको प्रेस करूंगा। जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर 2 लिख लूंगा। अब चूंकि मैंने सबस्क्रिप्ट से निकलना है तो इसको एक बार फिर से प्रेस करूंगा और आगे मैं O लिख दूंगा। सिमिलरली मैंने 6 लिखा, सी लिखा, सी के बाद मैंने सबस्क्रिप्ट को प्रेस किया और यहाँ पर 6 लिखा। अब मैंने यहाँ से निकलना है तो उसके लिए मैंने एक बार फिर से इसको प्रेस किया। फिर उसके बाद मैंने एच लिखना है, एच के साथ मैंने 12 निकला है तो 12 को सब्सक्रिप्ट में लिखने हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ही मैंने यहाँ पर 12 लिखा और अब यहाँ से एक बार फिर निकलना है तो मैंने एक बार फिर से सब्सक्रिप्ट को क्लिक किया, आगे निकल गया और ओ हो गया। ओ के साथ मैंने एक बार फिर सब्सक्रिप्ट में 6 लिखना है तो मैंने सब्सक्रिप्ट को प्रेस किया और आगे लिख लिया 6, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि इसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो शॉर्टकट की जो है उसके लिए है, शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल के साथ आपने अगर इक्वल बना, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल ये मैं पूरा लिख लेता हूँ, कंट्रोल और उसके साथ प्लस, ये प्लस मतलब के साथ, ठीक है, कंट्रोल विद इक्वल, ठीक है। इक्वल और कंट्रोल को मैं अगर समल्टेनियसली प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्ट। जैसे मैं लिखता हूँ एच और फिर कंट्रोल इक्वल प्रेस किया और 2 लिख लिया, ऊपर जाना है तो कंट्रोल इक्वल प्रेस किया, फिर सीधा हो गया, फिर मैंने लिखना है ओ, फिर मैंने नीचे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखना है, 2 या 3 लिखना है तो कंट्रोल के साथ मैंने इक्वल प्रेस किया, यहाँ पर 1 लिख लिया या 2 लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, ठीक है। तो कंट्रोल इक्वल के साथ हम फिर कंट्रोल और इक्वल को प्रेस करेंगे तो सब्सक्रिप्ट में जाएगा, कंट्रोल इक्वल को प्रेस करेंगे तो फिर से सब्सक्रिप्ट से आउट होगा, तो सब्सक्रिप्ट में जाना और सब्सक्रिप्ट से निकलना दोनों के लिए हम कंट्रोल इक्वल प्रेस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास बटन है वो क्या है, वो सुपरस्क्रिप्ट है। जैसे हम स्क्वायर लिखते हैं या पावर 2 लिखते हैं, पावर 3, पावर 4, इस तरह की चीज़ लिखते हैं, तो उस केस में फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू जी स्क्वायर। अगर इस तरह की इक्वेशन को मैंने इस तरह लिखना है तो ये अच्छी नहीं लगती, तो इसको अगर मैंने ठीक से लिखना है तो एक्स का जो स्क्वायर है ये 2 है, इसको मैंने ऊपर थोड़ा लिखना है, तो इसको हमें सब सुपर स्क्रिप्ट में लिखना होगा। बाद में हम जाके जो इसका जो इक्वेशन एडिटर है वो बहुत अच्छा है, उससे हम अच्छी तरह समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसी को ही देखना है। आपने क्या लिखा, एक्स, अब आपने पावर में चूंकि 2 लिखना है तो क्या करेंगे, आपने ये सुपरस्क्रिप्ट जो है इसको प्रेस कर देना है और यहाँ पर लिख लिया 2। अब आपने एक बार फिर से नीचे आना है तो इसको एक बार फिर प्रेस किया। सिमिलरली आपने प्लस लिखा, आपने y पावर 2 लिखना है तो आपने सुपरस्क्रिप्ट को प्रेस किया, वहाँ पर 2 लिखा और आपने एक बार फिर से नीचे आना है तो एक बार फिर प्रेस किया और आगे आपने इक्वल लिखा, फिर आपने जी लिखा, जी के साथ स्क्वायर लिखना है किसमें, सुपरस्क्रिप्ट में, तो प्रेस किया और वहाँ पर 2 लिखा और एक बार फिर प्रेस करके नीचे आ गए। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, शॉर्टकट जो है इसके लिए है कंट्रोल, कंट्रोल विद शिफ्ट, कंट्रोल और शिफ्ट और एंड इक्वल। कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल तीन कीज को हम प्रेस करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट में जाएगा और तीन कीज को हम प्रेस करेंगे फिर से तो फिर नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं हमारे पास, वो भी कर लेते हैं। तो साथ में ये क्या चीज़ है, ये टेक्स्ट की इफेक्ट्स हैं या टाइपोग्राफी है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल इस पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं,
पाकिस्तान को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाते हैं तो ये कई सारे स्टाइल्स हैं। यहाँ पर आपको स्टाइल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला स्टाइल, ये वाला स्टाइल, ये वाला स्टाइल। यहाँ पर आपके पास वेराइटीज़ ऑफ स्टाइल हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी वेराइटीज़ हैं। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो आप पाकिस्तान इस किस्म के फ़ॉन्ट में आ गया है। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने चाइना को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कोई इसको ये वाला फॉर्मेट देना है तो अभी चाइना इस किस्म के फॉर्मेट में आ गया है। इसकी लिखाई जो है वो चेंज हो गई है। तो ये बेसिकली स्टाइल्स हैं जहाँ पर हम हर किसी फ़ॉन्ट को स्टाइल दे सकते हैं। प्रोफेशनली को मैंने सेलेक्ट किया है। अब गया इधर और यहाँ से कोई और स्टाइल मैंने यहाँ पर उसको दे दिया। तो यहाँ पर अवेलेबल स्टाइल्स हैं प्री मेड, जिनको हम खुद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है? फॉर्मेटिंग में ये वाली जो चीज़ है ये हाइलाइटर है। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मेटिंग को क्लिक किया। फॉर्मेटिंग को क्लिक करने के बाद मैंने हाइलाइटर को क्लिक किया तो ये हाइलाइट हो गई। जैसे हम एग्जाम में आप लोग हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि प्रूव योर पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल प्रूव योर पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप गए यहाँ पर और इसको आपने सेलेक्ट किया तो ये प्रूव योर पॉइंट जो है ना बिल्कुल हाईलाइट हो गया है। लेकिन आपको अगर चाहते हैं कि भाई ये वाला जो रंग है ये मुझे पसंद नहीं है, किसी और रंग से आप हाइलाइटर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जाइए, इसके साथ जो छोटा सा यहाँ पर हुक है उसको प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपके पास अवेलेबल कलर्स हैं। आपने अगर ये डिफरेंट हाइलाइटर्स कलर्स हैं, आपने अगर ये वाला चॉइस करना है तो ये कलर जिसका नाम टर्क्योस है इसको प्रेस किया और ये इस तरह का अब हाईलाइट हो गया है। अच्छा, आगे हमारे पास है टेक्स्ट का कलर। ये ए के साथ जो नीचे रंग है इसका मतलब है क्या? टेक्स्ट का कलर। आपने पाकिस्तान को प्रेस किया, आप कहते हैं जी पाकिस्तान का कलर तो ब्लैक है और ये हमें पसंद नहीं है, तो आप कोई और कलर भी दे सकते हैं। जैसे आप ए को प्रेस करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड हो जाएगा क्योंकि इस ए के नीचे रेड लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये हुक जो है इसको प्रेस कीजिए, नीचे आपके पास अवेलेबल कलर्स हैं, कई सारे कलर्स हैं। आप वहाँ से कलर्स को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रीनिश लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, तो ये कई सारे कलर्स हैं, आप उनको पिक कर सकते हैं। ठीक है। इनके अलावा आपने जो है ना फॉर एग्जांपल आपको कभी लग गया कि जी पाकिस्तान का ये वाला कलर हो लेकिन ये थोड़ा तेज़ हो, तो आप यहाँ से जाके यहाँ से आप मोर कलर में जाके मोर कलर्स में यहाँ से उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाली चीज़ जो है इसको पकड़ के नीचे ऊपर करके आप इसको जो है ना तेज़ और कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप उसकी इसकी जो इंटेंसिटी है कलर की उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इस पॉइंट से। ठीक है। मैंने इसको थोड़ा तेज़ किया और ओके मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं आप पाकिस्तान का जो पुराना वाला कलर था उसकी निस्बत ये वाला थोड़ा सा तेज़ हो गया। अच्छा, ये था हमारे पास अभी तक जो हमने जो पढ़ा वो ये वाला पॉइंट था। सही है। ये वाली जगह जो है हमने कवर कर ली है, ये वाली। अब हम उसके साथ जाते हैं जी ऊपर। ये क्या चीज़ है? तो ये हमारे पास कई सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। जैसे वीडियो है, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जी मैं इधर गया और इसका जो एग्जिस्टिंग फ़ॉन्ट है जो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो क्या है? वो कैलिब्री है। कैलिब्री की बजाय अगर आपने कोई और डालना है तो यहाँ से आप जाके आपके पास यहाँ पर हज़ारों फ़ॉन्ट्स हैं। आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे कि ये वाला फ़ॉन्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए जो है ना ये वाला कलर या फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जब मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि जो वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कई सारे फ़ॉन्ट्स हैं। आप अगर देखना चाहें तो एक-एक को चेक करके देख सकते हैं। भाई बहुत सारे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ये जो 11 लिखा हुआ है ये क्या है? ये टेक्स्ट का साइज़ है। टेक्स्ट का साइज़ आपने कैसे तय करना होता है? अच्छा, तो टेक्स्ट के साइज़ के लिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जी पाकिस्तान तो बाकी तो ठीक है, इसका जो साइज़ है ये कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए आप यहाँ से जाके और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 12, 14, 16, 18, 20 जितना भी आप बढ़ाएँ, बढ़ा सकते हैं। ठीक है? उसके साथ यहाँ पर ये अवेलेबल कंट्रोल्स भी हैं। अगर आप इस ए को प्रेस करेंगे बड़े वाले ए को, तो ये साइज़ को बढ़ाता जाएगा। ठीक है? और आप इसको नीचे कम करते जाएँगे तो ये कम होता जाएगा। ठीक है? अगर इतने साइज़ को रिड्यूस करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज़ है वो 1 है, ठीक है? और ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज़ अगर आप देखेंगे तो वो है 1638। 1638 जो है यहाँ पर अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन 1638 इसका मैक्सिमम साइज़ है, ठीक है? तो आप ये चीज़ अपने पास नोट कर सकते हैं कि जी कहाँ पर मैंने लिखाई की थी? चलो यहीं पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि जी स्मॉलेस्ट टेक्स्ट या फ़ॉन्ट साइज़ जो है
फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड क्या है इज इक्वल टू 1। और जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड वो क्या है, वो है 1638। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम साइज़ है। इसके लिए शॉर्टकट की है, अगर आपने किसी टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाना है तो आपने शॉर्ट कट फॉर इंक्रीजिंग फ़ॉन्ट साइज को आपने क्या यूज़ करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ आपने ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, नहीं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के सिंबल को आपने प्रेस करना है तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज ग्रेटर होता रहेगा। जैसे मैंने पाकिस्तान को यहाँ पर सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस कर रहा हूँ तो ये बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसको रिड्यूस करना है, आप देखो इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा होल्ड करता हूँ तो आप देखिए मैक्सिमम साइज़ कहाँ तक जाता है, 1000, 1200, 1400, 1500। अब देखिए 1638 से आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इसको मैं फिर वापस रिड्यूस करके 10 या 12 तक ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्टकट की है किसी टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए। और अगर हमने शॉर्टकट करना है, एक मिनट, शॉर्टकट फॉर अगर हम कहते हैं कि डिक्रीजिंग फ़ॉन्ट साइज़ को अगर हमें डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए फिर हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस ऑफ कोर्स लेस देन ही होगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलती है कि शॉर्टकट एक वर्ड है तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा, ये चीज़ें आप अपने साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है, वो ये वाली चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं चेंज केस। अब देखिए जी के मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और मैंने इसको क्या किया, पूरे सेंटेंस को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पर गया और इधर मुझे कहते हैं कि जी चेंज केस में सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस को जब मैं प्रेस करूँगा तो सेंटेंस केस ये होता है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल। जैसे ए यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट जो लेटर होता है फर्स्ट वर्ड का वो कैपिटल हो जाता है। सिमिलरली इसके साथ अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो लोअर केस, अगर मैं लोअर केस को प्रेस करूंगा तो सारे के सारा जो टेक्स्ट होगा वो लोअर केस में चला जाएगा। देखिए आपने प्रेस किया तो वो जो ए जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया अब। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इवन के आप अगर इस लाउडर को जो है ना कैपिटल भी लिख लें और डी को भी इस तरह लिख लें और उसके बाद आप क्या करें, इस सेंटेंस को सेलेक्ट करें और यहाँ पर जाएं और कहें कि सारे को लोअर में बदल दो तो सारे के सारे क्या हो गए हैं, ये अभी हो गए हैं लाउडर। ठीक है, ये अभी सारे स्मॉल हो गए हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास अपर केस है, अगर अपर केस को मैं प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जाके और कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें ये मैं प्रेस करूंगा तो जिसमें इसका जो हर वर्ड का जो फर्स्ट करेक्टर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे अब देख एक्शन में ए कैपिटल, स्पीक में एस कैपिटल, लाउडर में एल कैपिटल, देन में टी कैपिटल और वर्ड्स में डब्ल्यू कैपिटल। तो फर्स्ट करेक्टर ऑफ द एवरी वर्ड विल बी कैपिटलाइज्ड। ये हमारे पास है कौन सा केस, ये चेंज केस के अंदर कैपिटल। अच्छा, टॉगल केस, टॉगल केस में ये होता है कि भाई जो कैपिटल है उनको स्मॉल कर लो, जो स्मॉल है उनको कैपिटल कर लो। अब इसी सेंटेंस को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कहता हूँ कि टॉगल केस करो, तो टॉगल केस जब मैं करूँगा तो जो पहले से कैपिटल्स थे वो स्मॉल हो गए हैं और जो स्मॉल्स थे वो अब कैपिटल्स हो गए। तो इनको मैंने एक बार फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ पर गया और इधर कहता हूँ कि एक बार फिर से टॉगल केस करो। टॉगल केस करने की वजह से अभी क्या हो गया, एक बार फिर से जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए, कैपिटल स्मॉल हो गए। ये था हमारे पास टॉगल। आजकल जो शॉर्टकट है वो क्या है, चेंज केस का शिफ्ट प्लस F3। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि शॉर्टकट फॉर चेंज केस इज शिफ्ट के साथ मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट के साथ अगर मैं F3 को प्रेस करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसका फर्स्ट सेंटेंस को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कैपिटल करता हूँ, तो शिफ्ट के साथ मैंने F3 को प्रेस किया। अब देख सकते हैं कि सारा कैपिटल हो गया। शिफ्ट के साथ F3 को, तो अभी कहते हैं सारे स्मॉल हो गए। शिफ्ट के साथ F3 किया, सेंटेंस केस में चला गया। शिफ्ट के साथ F3 किया तो सारा कैपिटल हो गया, सारा स्मॉल हो गया, सेंटेंस हो गया।
स्मॉल कैपिटल और सेंटेंस केस में ये बदलता है। इनमें सिर्फ 3 केस हैं, टॉगल मॉगल नहीं करते, ठीक है? तो स्मॉल में, कैपिटल में, और एक जो है क्या है एंड सेंटेंस केस। तो ये 3 केस के 3 जो केसेस हैं वो हम शिफ्ट और F3 के साथ कर सकते हैं। अभी हमने क्या कर लिया, ये वाला पोर्शन जो था उसको भी हमने कर लिया। थोड़ा मैं आपको एक बार फिर से ये विजुलाइज करके दे देता हूँ। ये वाला जो पार्ट था ये भी हो गया, बल्कि ये पूरा के पूरा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट किस सब कैटेगरी के अंडर है, ये फ़ॉन्ट सब कैटेगरी के अंडर है, ठीक है? तो लिहाजा फ़ॉन्ट सब कैटेगरी के जो सारे सारी चीज़ें थे, चीज़ें थी वो हमने कर ली। अच्छा, नेक्स्ट हम अब जाते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ के लिहाज से जो चीज़ें हैं वो आप कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर, अगर ये क्या है, लेफ्ट इंडेंटेशन में इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये जो लेफ्ट मार्जिन है ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि टू एंड हेडर और गैलरी, इनमें ये और इसका जो राइट है वो क्या है, आप देख सकते हैं राइट, जो जो राइट साइड है उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, मतलब वो बिल्कुल अलाइन नहीं है। वो कोई वर्ड आप देखें, पेज जो है पीछे, ये वाला पेज आगे है, ये वाला डिफरेंट पीछे है, तो आगे पीछे इसमें हो जाता है क्योंकि ये हमने लेफ्ट इंडेंटेशन इसमें कराई है कि भाई पैराग्राफ को लेफ्ट साइड जो है इसको क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, राइट की परवाह ना करो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भी इसको सेंटर कर लो, सेंटर एडजस्ट कर लो, तो ये सेंटर में प्रेस करता हूँ, ये क्या है, ये सेंटर है, तो सेंटर को जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि राइट की तरफ ले जाओ, तो यहाँ पर जब प्रेस करूंगा तो राइट चला जाएगा। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि दोनों साइड जो इनको मैच कर लो, तो मैं इसको जब प्रेस करूंगा तो दोनों साइड बिल्कुल जो है ना अलाइन हो जाएंगे। इसलिए हम अक्सर जो चाहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है और उस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि जी वो सेंटर ऑफ द पेज में आ जाए, तो मैं सबसे पहले इस सेंटर ऑफ द पेज को प्रेस कर देता हूँ कि इस सेंटर में चला जाता है, और यहाँ पर कहता हूँ फॉर एग्जांपल द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, तो ये आप ऑटोमेटिकली मिडल में चला जाएगा। और इस तरह अगर इस सेंटेंस को मैं पूरा करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इधर उधर को एक्सपेंड होता जाएगा। इज सिचुएटेड इन द मेन सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट बुनेर एट सवाड़ी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है स्ट्रेच हो रहा है, सेंटर से इधर उधर दोनों साइड में स्ट्रेच होता जा रहा है, तो ये है सेंटर अलाइनमेंट। इसके लिए जो शॉर्टकट की है, लेफ्ट के लिए क्या है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल है, ठीक है। शॉर्ट कट फॉर लेफ्ट एडजस्टमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट इज कंट्रोल, सी टी आर लिख लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एल। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर शॉर्टकट फॉर राइट के लिए देखूँ तो उसके लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस राइट। और अगर मैं कहता हूँ कि जी सेंटर में कर लें तो उसके लिए होगा शॉर्टकट फॉर सेंटर, होगा सेंटर इज कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल के साथ ई। और अगर मैं चाहता हूँ कि जी ये हो जाए एडजस्ट, तो कंट्रोल के साथ जे, ठीक है। तो शॉर्टकट फॉर फुल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इज, तो उसके लिए होगा कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। तो ये हमारे पास कई सारे शॉर्टकट्स हैं जो आपको आप लोगों ने याद करने हैं। अच्छा, ये तो ये वाली जगह। अब यहाँ पर जो चीज़ है ये क्या है, ये हमें बताता है कि जो पैराग्राफ है उनके लाइन के बीच में फासला कितना हो। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो अगर वन करता हूँ तो ये लाइंस क्लोज टुगेदर आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़े एक्सपेंड हो जाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर और। आप देख सकते हैं कि लाइन के बीच में जो स्पेस है उनको हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप देखें इस पैराग्राफ की जो सारी लाइन्स हैं वो अब इस कदर बढ़ गई हैं। इसको मैंने ट्रिपल क्लिक से पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, वापस मैंने रिड्यूस करना है तो यहाँ पर जाके इसको मैं यहाँ पर जो जो डिस्टेंस है, नॉर्मली हम 1.15 या 1.5 जो इससे एग्री होते हैं, तो इसको मैंने इतना ही रहने दिया, ठीक है। तो 1.15 स्पेसिंग के साथ ये पैराग्राफ बन गया है। अच्छा, उसके अलावा जो आप देखेंगे यहाँ पर एक यहाँ पर एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड कर लो जो पहले से मौजूद है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जी ना हो तो आप कहते हैं रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि जी पैराग्राफ के एंड में स्पेस ना हो, तो आप देख सकते हैं कि दोनों पैराग्राफ अभी बहुत
करीब आ गए हैं, पहला वाला और दूसरा पैराग्राफ बहुत करीब आ गए हैं। आप चाहते हैं कि इन दोनों पैराग्राफ के बीच में कोई जगह हो, तो आप कहेंगे ऐड स्पेस, यहाँ पर जाएंगे और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों पैराग्राफ थे अभी क्या हो गए हैं, थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अच्छा, पैराग्राफिंग में ये जगह हो गई है। नेक्स्ट हमने अगर पूरे पैराग्राफ को रंग देना है, तो इस पैराग्राफ को अगर मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, ट्रिपल क्लिक से, और यहाँ पर ये रंग का ऑप्शन आता है कलर शेडिंग के लिए, तो यहाँ से हम पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी पैराग्राफ के बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको ये वाला दिया, इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने कोई और कलर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला दिया, और इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने कोई और कलर दिया। तो इसी तरह हम जो हैं पैराग्राफ्स को डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं यहाँ से। अब हमने अगर पैराग्राफ को बॉर्डर भी देने हैं, पैराग्राफ को हमने लाइंस में बंद करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बॉटम बॉर्डर, नीचे एक सिर्फ लकीर खींच लो, तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक ही लकीर यहाँ पर लगा दी गई है। मैं कहता हूँ कि भाई वो टॉप में भी लगा दो, तो ये टॉप में भी लगा देगा। मैं कहता हूँ कि जी ऐसा करें कि कहीं पर ना लगाओ, तो ये नो, यहाँ पर मैं गया और मैं कहता हूँ कि सिर्फ लेफ्ट में लगा दो, तो लेफ्ट में लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं गया और कहता हूँ कि राइट में भी लगा दो, तो राइट में भी लगा दिया। और सिमिलरली मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कहीं पर ना लगाओ, तो नहीं लगाया। मैं कहता हूँ कि चारों तरफ लगाओ, तो यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरह। ठीक है, यहाँ पर आप जाके इन साइड लगाओ, अगर इन साइड हो तो इन साइड भी लगा सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगनल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रा टेबल, टेबल भी ड्रा कर सकते हैं हम, जो हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से आप जो है पैराग्राफ को बॉर्डर्स दे सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो ये वाली चीज़ें हैं, ये क्या है, ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है। बुलेट्स एंड नंबरिंग से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान आर, और नीचे यहाँ पर 1 2 3 की फॉर्म में या डॉट डॉट वगैरह की फॉर्म में, तो यहाँ पर मेरे पास बुलेट तैयार है। इनको मैं जैसे प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सिंध, पंजाब और कैपी के और बलोचिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह आप डॉट डॉट लगा सकते हैं यहाँ से। अगर आपने क्लोज करना है तो एक बार फिर से क्लोज करें तो वापस चला जाएगा, फिर से क्लिक करें तो आगे चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपने अगर ये स्टाइल चेंज करना है, आप चाहते हैं कि जी ये इस तरह का छोटा सा डॉट ना हो, कोई और चीज़ से हो, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो छोटा सा हुक है, इसको क्लिक करें, नीचे आपके साथ ऑप्शंस आते हैं कि किस किस्म का आपने जो है ना ये लगाना है। आप देखें नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि आपने इस तरह के लगाना है, इस तरह के लगाना है, किस तरह के भी आपने जो बुलेट्स लगाने हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर एक हेडिंग के अंदर मज़ीद हेडिंग डालने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि जी साइंस, ठीक है, साइंस के ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि फिजिक्स, और ये फिजिक्स मेरे पास 1 है, तो 1 के लिए मैं अगर फॉर एग्जांपल बुलेट लेता हूँ, या फिर यहाँ पर 1 2 3 भी लगा सकता हूँ। तो 1 मैंने लिखा, 1 मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा साइंस, मैंने लिखा मैंने कि जी फिजिक्स। अब एंटर मैंने किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि केमिस्ट्री, एंटर मैंने किया, फॉर एग्जांपल मैं लिखा बायोलॉजी, और अब मैं लिखता हूँ कि जी फिजिक्स के तो आपने भी कई सारे ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पर मैं एंटर करके और टैब जो बटन है इसको प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इसे बुलेट हो तो बुलेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिजिक्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मैकेनिक्स है, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, फॉर एग्जांपल आपने लिखना है यहाँ पर के इलेक्ट्रॉनिक्स है, हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसके बीच में, जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ अगली पेज पर, क्योंकि उस पेज में जगह नहीं रही तो ये नीचे में ले आता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल अभी क्या करना है कि मैकेनिक्स के कोई सब ब्रांचेस हैं, तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, टैब प्रेस करना है, तो टैब के साथ आप आगे जाओगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स में फॉर एग्जांपल आपने लिखना है कि काइनेमैटिक्स, और उसके साथ आपने लिखना है कि डायनामिक्स है, इसी तरह। हाँ, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आप एंटर हुए और आपने पीछे जाना है, तो आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करोगे तो पीछे जाओगे, और सिर्फ टैब प्रेस करोगे तो आगे जाओगे। शिफ्ट के साथ टैब आपने प्रेस किया तो पीछे गए, और पीछे जाना है तो फिर से शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करो। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ अगर सिर्फ टैब प्रेस करोगे तो आगे जाओगे, टैब 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 टैब, इस तरह आप जा सकते हैं। और अगर आप पीछे जाना है आपने, तो शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस करना होता है। सही है, तो ये चीज़ भी आप अपने साथ लिख सकते हैं कि शिफ्ट टैब। यहाँ पर आप कहाँ चला गया ये,
जैसे यहाँ पर। तो ये शॉर्टकट जो थे इनके बाद में यहाँ पर आपको तो लिख देता हूँ आपके लिए नोट्स के तौर पर, जो आप उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस टैब टू मूव बुलेट्स और नंबरिंग वन step ahead, सॉरी बैक, वन स्टेप बैक, एंड ओनली टैब, अगर ओनली टैब आप प्रेस करोगे टू मूव वन स्टेप अहेड। ठीक है, आगे आप जा सकते हैं उससे। अच्छा, उसके साथ ये आपके लेवल्स भी हैं। अगर आपने लेवल इस तरह, जैसे हम कहते हैं वन, उसके अंदर फिर ये बुलेट हो, बुलेट के अंदर फिर आई हो, आई के भी वन ए, आई वन, ये आपके स्टाइल्स हैं। कोई भी स्टाइल आप लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, उसके साथ आगे क्या है, पैराग्राफ के लेवल पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इस इंडेंटेशन को प्रेस करोगे तो आप पीछे जाओगे, लेकिन अभी मजीद आपके पास पीछे जगह नहीं है तो पीछे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप इसको प्रेस करोगे तो आगे आपको पैराग्राफ इस तरह आगे चला जाएगा। ये पैराग्राफ आपका आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। लेकिन आपने इसको पैराग्राफ को पीछे लाना है, टोटल पैराग्राफ को, तो आपने इसको इस तरह पीछे भी ला सकते हैं। तो आगे पीछे यहाँ से आप पैराग्राफ को कर सकते हैं। सॉर्टिंग करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कई नाम है यहाँ पर, मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जुनेद, अक्सा, अनसा, अनीसा, जीशान, असमतुल्ला। ठीक है, तो ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं। अगर इन नामों को मैंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जो ए वाले पहले आ जाएं, फिर बी, फिर सी, फिर डी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम को जो है यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बिलाल कर देता हूँ, हाँ, बिलाल कर देता हूँ। तो आप देखिए इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और इसको प्रेस कर दूँगा। और प्रेस करने के बाद ये मुझे क्या था कि क्या सॉर्ट बाय व्हाट, सॉर्ट बाय पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिहाज से कर लो, हेडिंग के लिहाज से कर लो, फील्ड वन के लिए, चलो मैं फील्ड वन से कर लेता हूँ। ये किसी के लिहाज से भी काम कर सकता है, पैराग्राफ के लिहाज से भी करेगा, हर किसी के लिहाज, लेकिन मैं फील्ड वन कर देता हूँ और इसको मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ए जैसे अनीसा, अक्सा, असमतुल्ला, बिलाल, जुनैद एंड ज़ीशान। अगर आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है तो आप यहाँ से सॉर्ट में जाइएगा, और सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ से आपने डिसेंडिंग को सेलेक्ट करना है, और चाहे पैराग्राफ से करें यहाँ पर या फील्ड से करें, ये ठीक काम करेगा। तो ज़ीशान ऊपर चला गया, जुनैद, बिलाल एंड सो ऑन। तो इस तरह ये तरतीब। आगे जो चीज़ है ये वाली, ये बेसिकली है कि आपने अगर फॉर्मेट लगाना है, जैसे आपको क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट एक नज़र आ जाएगा। ये चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, जिसमें आपको ये जहाँ पर ही लगा होगा इसका मतलब है कि यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ है। जैसे आपने एंटर प्रेस किया होगा, क्योंकि कीबोर्ड से आप जब भी एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। सिमिलर इसके साथ जो डॉट और फुल स्टॉप और कामा, ये सारी चीज़ें जो है ना आगे आपको नज़र आ जाएंगी। अगर हटाना है तो एक बार फिर से इसको क्लिक करो। यूँ हमने आज के काम में जो कर लिया, उसमें हमने ये वाला जो सब कैटेगरी है होम की, वो भी ख़त्म कर ली है। ठीक है, अगर अब देखें ये जो है ना पैराग्राफ कैटेगरी है होम की। अच्छा, आगे अगर आप देखेंगे तो क्या है, चलो ये आप आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर जो है ना मज़ीद पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।